एक्सरसाइज 4 का भी स्टार्ट करेंगे हम लोग समानांतर श्रेणी का। देखिए इसे, देखिए एक समानांतर श्रेणी है 2 4 6 8, कितने पद है? 4 पद है, 1 2 3 4। अगर हम कहें कि समानांतर श्रेणी के इस 4 पद का योगफल कितना है तो आसानी से जोड़ सकते हैं। 4 2 6, 6 6 12 8 20, 4 पद है 20 जोड़ दिए। अगर इसमें देखिए 4 6 2 4 6 8 10, इसमें क्या है? 5 पद है। अगर पांचों पदों का योगफल हम कहें तो कितना आएगा? 30। 2 4 6 6 12 8 20 10 30। कितने पद हैं ये? 5 पदों का योगफल आ गया आपका 30। लेकिन इसी श्रेणी को अगर हम कहें कि 50 पदों तक योगफल कितना होगा? 2 4 6 8 10 12 14 प्लस डॉट 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 प्लस 50। यदि 50 पदों का योगफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो हम इससे समानांतर श्रेणी को जोड़ने के लिए, इस समानांतर श्रेणी को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? एक फॉर्मूला देखते हैं जिसे हमें 4 के बी में पढ़ना है। ठीक है, इस तरह की समानांतर श्रेणी के 50 पद, 100 पद, 60 पद, 90 पद, कितना हूँ पदों को अगर जोड़ना है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। हो सकता है इसका आंसर आप बहुत देर से निकालोगे। 14 के बाद 16 18 20 22 24 26 28 30, इस सबको लिखना है, फिर उसको जोड़ना है 50 तक। बहुत बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसी को हम आसान करने के लिए आइए हम 4 के बी को पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है पहला नंबर में एक समानांतर श्रेणी है, चेक कीजिए इसे। 3 2 5 2 7 2 9, 2 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब समानांतर श्रेणी है। और क्या करना है? इन श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। तो चूंकि योगफल ज्ञात करना है कितने पदों तक? 20 पदों तक। 20 इसका पद नहीं है, 20 गो पद को जोड़ना है। जैसे इकाई को पद है 1 2 3 4, 4 गो पद हुआ। इसी तरह से 20 गो पदों को क्या करना है? जोड़ना है। ये 4 पद है, इस तरह से कितने पद को? 20 पदों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग याद रखेंगे। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 20 हो जाएगा। 20 पदों को जोड़ना है तो 20 रखेंगे। a के जगह पर पहला पद, d के जगह पदांतर, यानी 20 पदों को जोड़ना है तो n के जगह 20 रखेंगे। 20/2, 2 गुने 3 प्लस 20 माइनस 1, कितना है पदांतर? 2 2 बढ़ रहा, 10 आ गया। 3 दूना 6, 20 में से 1 गया 19, 19 में 2 से गुना करेंगे तो 38। अब कितना हो गया? 38 से 6 जोड़ेंगे तो 44, यानी 440 आ गया। क्या चीज? 20 पदों का योगफल कितना आ गया? 440। इस तरह से एक नंबर का सब आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसी तरह से 10 7 4, क्या है ये? 3 3 को घट रहा है, इसका मतलब ये भी समानांतर श्रेणी है। कितने पदों का योगफल निकालना है? 51 पदों का योगफल निकालना है। ये भी उसी तरह से बनेगा। 51 SN बराबर n/2 2a प्लस 1 माइनस d इंटू 1। अब n का मान क्या रखेंगे? n का मान 51/2, a के जगह पर 10, पहला पर 10 है। 51 माइनस 1 गुने डी का मान कितना है? 3 3 को क्या हो रहा है? 3 3 को घट रहा है, यानी -3। इसको हल करेंगे, आपको 51 पदों का योगफल मिल जाएगा, कोई दिक्कत, आसानी से बना लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है?
इस तरह से क्वेश्चन दिया है 2 में, देखिएगा 5, 10, 15, 200 प्लस डॉट 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 प्लस 300 छोड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 300 पदों का योगफल नहीं निकालना है। इसका मतलब हुआ कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरह से करते करते 300 भी अंतिम पद है। 300 क्या है? अंतिम पद है। तो अब आपको जानना होगा कि 300 कितने नंबर का पद है, यानी कुल पदों की संख्या कितना है। अगर कुल पदों की संख्या 50 है तो 50 पदों का योगफल निकालेंगे। अगर कुल पदों की संख्या 60 है तो 60 पदों का योगफल निकालेंगे। तो हमें चेक करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा कि ये 300 क्या आपका कितने नंबर का पद है। ठीक है, तो मानेंगे, माना Tn बराबर 300। अब Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 300। a का मान कितना होता है? 5। n का मान कितना होता है? नहीं पता है। d का मान कितना कितना? 5 5 बढ़ रहा है 300। 5 इधर जोड़ कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा? घटाव करेगा। कितना आएगा? 295। अब 5 घट गया 295, 5 इधर गुना कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? 295 बटा 5, इधर गुना इधर भाग देगा, 50 25 5 9 45, इधर माइनस कर रहा है। एन क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। तो क्या होगा इधर आकर? प्लस, यानी क्या गो पद है टोटल? 60 गो पद है। 300 कौन सा पद है? तो 60वां पद, यानी 60 पदों का योगफल निकालना है। तो 60 पदों का योगफल निकालना है तो फिर एसएन वाला फॉर्मूला रख लेते हैं, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या रखना है? 60 पदों का योगफल निकालना है तो 60 बटा 2। आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूला में रखकर क्या कर सकते हैं? हल निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? बनाएंगे, आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 3 जो है, T3 दिया है 15, 10 S10 बराबर x, मतलब 10 पदों का योगफल 25 है। डी और 10वां पद बताना है। मान लेंगे कि श्रेणी का पहला पद है और पदांतर डी है। तो Tn बराबर क्या जानते हैं? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद 15 दिया था, तीसरा पद T3 बराबर क्या होता है? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद बराबर 15। देखिए एक समीकरण मिल गया एक। फिर हम जानते हैं एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे देखिए 10 पदों का योगफल 25 दिया था, S10 लिखे हैं यहाँ पर, 10 बटा 2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। S10 का मान 125 दिया है, 5 से कट गया तो 25 आ गया। इधर 5 गुना कर रहा है, भेजेंगे कट गया तो 25 आ गया, यानी 25 बराबर 2a प्लस 9। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 मिल गया, यह समीकरण आपका 2 हो गया। इसमें क्या है? 2a बराबर, इसमें a है, अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 2a हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 4d हो जाएगा। उसके बाद समीकरण a का 2 घटाएंगे, a कैंसिल हो जाएगा, d का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 अथवा 2 में d का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। a और d पता चल गया, a और d पता चल जाएगा। उसके बाद आप 10वां पद भी निकाल लेंगे और d भी पता चल जाएगा। क्लियर? बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपसे बना, 3 तक। 4 में कह रहा है कि 100 से 999 तक समस्त सम संख्या का योग बताइए। तो 101 से लेकर के 999 तक जितने सम संख्या उसका योग बताना है। तो पहला सम संख्या क्या होगा? 102, उसके बाद 104, 106, अंतिम क्या होगा? 998, यानी यहाँ तक आपको योगफल बताना है। तो फिर उसी तरह से क्वेश्चन हुआ, इसके पिछले बताए थे, पता करना होगा कि इसमें कुल कितने पद हैं। अंतिम पद 998 है, तो Tn बराबर लेकर के पदों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद कुल पदों का योगफल निकाल लेंगे। इस तरह से 4 तक बनेगा, आसानी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 के बाद 5 6 भी ट्राई करना है, बनने लायक है। नहीं आएगा फिर वीडियो में देखेंगे और फिर बनाएंगे। थैंक यू, बनाइए।